Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students, how are you? I hope you are fine. तो dear students, आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो है 2.6 10th क्लास मैथमेटिक्स। आज हमारी एक्सरसाइज है 2.6। तो 2.6 एक्सरसाइज में सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ सिंथेटिक डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंथेटिक डिवीजन जो है ना, ये एक शॉर्टकट मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करें। डिवीजन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। डिवीजन के मेथड में काफ़ी लंबा सा प्रोसीजर होता है और फिर जाके क्वोशंट और रिमाइंडर आते हैं। तो ये डिवीजन मेथड का एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और इस मेथड के अंदर हम क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं जब एक पॉलिनॉमियल को लीनियर पॉलिनॉमियल पर डिवाइड किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे। ये बुक के पेज 35 पर मौजूद है। तो आपने पहले डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन, डियर स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है फाइंडिंग, जिससे फाइंड करते हैं क्वोशंट और रिमाइंडर। दो चीज़ें फाइंड करते हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर, when a polynomial is divided by linear polynomial। तो एक बड़ी डिग्री की पोलिनोमियल है, उसको जब लीनियर पोलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं तो उसमें क्वोशंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से फाइंड करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन जो है एक नया नाम है आप लोगों के लिए। सिंथेटिक डिवीजन जो है, ये जो डिवीजन का एक लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन जो है, उसका ये शॉर्टकट वे है, उसका ये अल्टरनेट है, ठीक है। उसी का अल्टरनेट है। डिवीजन ना करें, उसकी बजाय हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस कर लें और उससे भी हम क्वोशंट मालूम कर सकते हैं, रिमाइंडर मालूम कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे करना है, एक बड़ी पोलिनोमियल होगी, डिग्री हायर डिग्री होगी, हायर डिग्री पोलिनोमियल जो होगी उसको आपने लीनियर पोलिनोमियल पर डिवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको डेफिनेशन समझाई। अब इसको हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के लिए एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं। और 2.6 में क्वेश्चन 1 मैंने लिख लिया है बोर्ड पे, यूज सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन का अमल इस्तेमाल करना है टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट और रिमाइंडर हमने मालूम करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है, ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो आपने यहां से कॉफिशिएंट्स लिखने हैं। तो कॉफिशिएंट कैसे लिखेंगे, देखें, यहां पे x स्क्वायर है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लें, तमाम जो पावर्स हैं, पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तरतीब ठीक है। तो पहले आप इसके कॉफिशिएंट्स लिखेंगे जी। पहला कॉफिशिएंट क्या है, 1। दूसरा कॉफिशिएंट क्या है, 7। तीसरा कॉफिशिएंट क्या है, -1। कॉफिशिएंट्स आपने लिख लेने हैं। भाई ये पोलिनोमियल है ना जिसे डिवाइड करना है, इसका 1 है, यहाँ पे 1 लिखें, फिर ये 7 लिखें, फिर यहाँ -1। आपने कॉफिशिएंट्स लिख लिए। कॉफिशिएंट लिखने के बाद इस लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो जो ये लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, तो जैसे 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते थे तो इसको x - a से डिवाइड करते थे वहाँ पे इन जनरल। तो उससे कंपैरिजन करें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल वे क्या है, आपने ऐसे करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। यहाँ +1 है, तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, -1 आएगी। तो आपने जब इसको डिवाइड करना है तो -1 से डिवाइड करना है, -1 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर माइनस होता तो फिर प्लस कर लेते, बस साइन चेंज करके नंबर फाइंड कर लेंगे और उससे हमने डिवाइड करना है। अब तरीका क्या होता है, अब मेथड समझ लेंगे अच्छी तरह। पहला जो यहाँ पे कॉफिशिएंट है, ये नीचे ऐसे ही ले आए, राइट एज इट इज, इसको ऐसे ही ले आए यहाँ पे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से करें, 1 1 ज़ा 1, -1 यहाँ लिख दें -1। फिर इन दोनों को प्लस करें, सम अप करें, +7 है, -1 है, तो यहाँ क्या आएगा, 6, ठीक है जी। इन दोनों को सम अप करके लिखना है यहाँ। फिर मल्टीप्लाई करें, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, -6। तो डियर स्टूडेंट, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7। तो ये जो आखिर में बचता है ना, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। और जो ये वाला है इसे हम क्वोशंट कहेंगे।
तो हम कोशेंट कैसे लिखेंगे? कोशेंट Q ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट्स ये है कोशेंट, उसमें एक कोएफिशिएंट आएंगे 1 और 6, और हमने इसके साथ x को अटैच करना है क्योंकि पॉलिनॉमियल होगी, तो यहाँ x की पावर 0 आएगा और यहाँ x की पावर 1। तो ये हमारा आ गया कोशेंट x प्लस 6, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो हमारे पास आ गया -7। ठीक है जी। तो फिर यहाँ 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिंपल लिख दें x प्लस 6। तो यहाँ ये समझ लें, यहाँ ये दो थे ना कोफिशिएंट्स, तो इसमें यहाँ यहाँ x 0 आएगी पावर, यहाँ x की पावर 1। अगर 3 होते फिर x की पावर 2, 4 होते फिर x की पावर 3 भी आना था। तो यहाँ से हमने कोशेंट लिखा है, और ये आखिर वाला क्या हो गया? रिमाइंडर। तो डियर स्टूडेंट अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में ऐसे है, पहले आप देखें x की पावर 3 है हाईएस्ट पावर, लेकिन x की पावर 2 एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है, तो आप वहां पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 मार्क कर लेंगे। यहां पे तरतीब सही होनी चाहिए 3 2 1 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x3, अब एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है तो वहां 0x², फिर -5x, फिर +15, और इसको डिवाइड किस पे करना है? डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब आप इसको, इस पॉलिनॉमियल को इस लीनियर पॉलिनॉमियल पे डिवाइड करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन भी एक डिवीजन का ही प्रोसेस है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है। अब कोएफिशिएंट्स लिखेंगे पहले, जो बड़ी पॉलिनॉमियल है, ठीक है, जो डिवाइडेंड है, इसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। पहला कोएफिशिएंट क्या है? 4, दूसरा क्या है? 0, तीसरा क्या है? -5, फिर क्या है? 15, और यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे x की, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3। तो -3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइजर ये है, डिवाइजर ये पॉलिनॉमियल डिवाइजर है, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? -3। अब देखें दोबारा मेथड समझें, क्योंकि एक नया काम शुरू किया हुआ है। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट राइट एज इट इज, 4 एज इट इज आ गया जी। फिर 4 को इससे इन्हें मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 -12। अब इन दोनों को सम अप करें, तो 0 और -12 को प्लस करेंगे तो -12। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको इन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 12 3 36, यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करें, 36 में से 5 निकाल दें, 31। अब 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 93। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, -93 में से +15 निकाल दें तो ये -78। स्टूडेंट दोबारा देख लें, क्योंकि नया काम है। पहला जो कोएफिशिएंट होता है ना, राइट एज इट इज़, यहाँ ऐसे लिख दें, पहला ऐसे लिख दें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को प्लस करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिख दें, फिर इन्हें प्लस करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिख दें। तो अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो कोशेंट बना, कोशेंट हमने यहाँ से बनाना है, 4 -12 31। तो पहला हमारे पास है 4, फिर है जी -12, फिर है जी 31। ये कोएफिशिएंट्स हैं। अब साथ वेरिएबल अटैच करेंगे, तो वेरिएबल ऐसे अटैच होता है, आखिर ये फर्स्ट है, इधर से ये x0, यहाँ x1, यहाँ x2, ये 4x² -12x + 31। तो दिस इज द कोशेंट। और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? रिमाइंडर इज -78। तो ये जो होता है एंड में, ये रिमाइंडर कहलाता है। इसे बाकी रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया। और यहाँ जो ये कोएफिशिएंट्स हैं, इनमें से हमने कोशेंट वाली पॉलिनॉमियल को हमने लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसके 2 पार्ट करवा दिए, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए चैलेंज है, वो आप लोगों ने करना है। मैंने 2
क्वेश्चन करवाए हैं, 2 पार्ट, थर्ड आप करेंगे। इस तरह क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 पार्ट्स हैं, 2 मैं करवा रहा हूँ, एक आप लोग करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस यूज करना है। 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x3 - 3hx² + 9। तो स्टूडेंट्स जो पोलिनोमियल है उसमें फिर देखें एक टर्म मिसिंग है, x3 है, x2 है, x वाली टर्म नहीं है, x की पावर 1। तो हम पोलिनोमियल को इस तरह लिख लेते हैं 2x3 - 3hx²। जो मिसिंग टर्म है उसमें कोफिशिएंट 0 डाल दें, x वाली टर्म मिसिंग थी वहाँ पे 0 कोफिशिएंट मार्क करें, ठीक है, +9। ये पोलिनोमियल है, इसको आपने इसमें एक 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है, 3 इसका 0 है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो उससे हम डिवाइड करेंगे 3 से और फिर h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस, पहले कोफिशिएंट्स लिखें जी। पहला कोफिशिएंट क्या है 2, दूसरा क्या है -3h, फिर 0 और लास्ट में 9। तो ये पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब जो 3 था वो 0 ऑफ द पोलिनोमियल है, 3 जो है इसमें पुट करें तो इसको 0 करेगा, तो 3 से हमने करना है डिवाइड। तो फिर देखें मेथड आपको समझाया, दोबारा देख लें, नया काम है। पहला जो कोफिशिएंट है एज इट इज 2 ऐसे लिख दें। अब क्या करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, यहाँ 6 लिख दें। अब इन दोनों को सम अप करेंगे। जब सम अप करेंगे इसमें h है, ये h के बगैर है, इन्हें आप इकट्ठा नहीं कर सकते, इन्हें आप ऐसे लिखेंगे -3h + 6। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करें 3 3 9h, 3 6 18। अब इन दोनों को सम अप करें तो -9h + 18 ही आएगा। अच्छा, अब फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके यहां लिखें तो 3 9 27h, फिर 3 को 18 से करें तो +54। तो डियर स्टूडेंट अब हम यहाँ से इन्हें सम अप करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर में देखें -27h, 54 प्लस और 9 प्लस, ये नंबर्स हैं, इन्हें ऐड कर लें तो +54 और 9 क्या हो जाएंगे 63। तो ये आ गया रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो 3 है, 3 वो इस पोलिनोमियल का 0 है, और जो 0 होता है पोलिनोमियल का वो उसको उसमें अगर पुट कर दें वो वैल्यूज़ तो रिमाइंडर 0 आएगा। वो पूरा डिवाइड करता होता है, उसमें रिमाइंडर 0 बचता है। तो हम वहाँ पे ये बात खुद से अब लिख लेंगे। ये 9th क्लास में आप पढ़ते रहे होंगे डेफिनेशन 0 ऑफ द पोलिनोमियल। सिंस 3 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर विल बी 0। तो जो रिमाइंडर है उसको 0 के इक्वल पुट करें। ये रिमाइंडर था ये वाला, पुट द रिमाइंडर इक्वल टू 0, +63 उधर ले जाएं, -63 इधर डिवाइड कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 के टेबल पे काटें, 9 3 27, 9 7 63। द आंसर इज 7/3। द आंसर इज 7/3। तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल था तो इसलिए रिमाइंडर विल बी 0। अब इसी का मैं थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ।
इसका सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे, एक ही पैटर्न है, एक ही तरीका है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में ये पॉलिनॉमियल है, इसको मैं फिर लिखता हूँ इस तरह से 2x3 प्लस, अब एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो वहाँ 0 कर लें, 0x² 5hx -23। अब इस पॉलिनॉमियल को -1 से डिवाइड करना है। तो देखें, पहले लिखें 2, फिर कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ +2 0 5h फिर 23। अब डिवाइड किस में करना है? -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो -1 से डिवाइड करना है। अब आपको मेथड समझाया हुआ है। फर्स्ट वन, पहला जो है एज इट इज, 2 एज इट इज, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, -2 यहाँ लिख दें। अब इन्हें प्लस करें, -2, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा, अब +2 आएगा, माइनस और माइनस प्लस। अब इन्हें प्लस करें, 5h +2, 5h +2। अच्छा जी, अब इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करें, -5h -2। अब देखें, इसको इकट्ठा कर लें, -5h -2 और -23 -25। तो यहाँ पे भी वही लाइन लिखेंगे कि सिंस ये -1 जो था इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, जो गिवन पॉलिनॉमियल थी उसका ये 0 है, सो द रिमाइंडर विल बी 0। फिर जब ये 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल होता है वो उसमें रिमाइंडर 0 आएगा, वैल्यू पुट कर दें तो रिमाइंडर 0 होगा। -25 इधर ले जाएं, +25 इधर डिवाइड कर दें -5 पे, भाई ये -25 आगे प्लस हो गया, इधर डिवाइड कर दिया तो 5 5 ज़ा 25। तो h की वैल्यू क्या आ गई? -5। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूज़ करना है और सिंथेटिक डिवीजन की मदद से L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें x+3 और x-2 जो हैं, दो x+3 भी और x-2 भी आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, वो इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड द पॉलिनॉमियल, और वहाँ पे भी रिमाइंडर विल बी 0। तो ये दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, बारी बारी इस पॉलिनॉमियल को इन फैक्टर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें, पहले हम x+3 से सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे से सॉल्व करेंगे। पहले पॉलिनॉमियल लिखें जी, कोएफिशिएंट लिखें जी। पहला कोएफिशिएंट क्या है? 1, फिर क्या है? 4, x3 x2 x1, कोई मिसिंग वेरिएबल नहीं है। x3 का कोएफिशिएंट 1, x² का 4, उसका 2l, उसका m। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालें x+3 से x की, क्योंकि अब ये फैक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी -3। क्या वैल्यू निकलेगी? -3। तो भाई डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज़, फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, -3 +4 -3, आंसर इज 1। 1 को मल्टीप्लाई करें -3 से, -3, ठीक है जी। फिर 2l -3, अब फिर मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6l, 3 2 ज़ा 6l, माइनस माइनस +9। तो यहाँ पे देखें हमारा रिमाइंडर क्या बचा?
जो रिमाइंडर आया हमारे पास m में डिफरेंट ऐसे लिख देंगे भाई, ये m में -6l है +9, ये रिमाइंडर आ गया। तो क्योंकि ये फैक्टर था, सिंस x + 3 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का फैक्टर था, पुट द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, पुट द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब यही स्टेप्स जो है x-2 के लिए करें। दूसरा फैक्टर है x-2, फिर वही काम करें, कोएफिशिएंट्स लिखें 1, 4, 2l m, और यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे -2 है तो वैल्यू क्या निकलेगी +2। फिर वही काम, फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज 2 1 2, 4 + 2 6, 2 6 12, फिर ये 2l + 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 4l + 24 तो अब इसमें रिमाइंडर बना लें जी, m + 4l + 24। तो यहाँ पे भी वही लाइन लिखें, सिंस x-2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है जी। सो इसलिए इसका भी ये जो रिमाइंडर आया है m + 4l + 24 = 0, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हमने दो इक्वेशन बना ली, रिमाइंडर जो बचे थे उन्हें 0 के बराबर रख के हमने दो इक्वेशनें बना ली, क्योंकि ये x + 3 भी फैक्टर था, x-2 भी फैक्टर था, तो जो फैक्टर होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। तो हमने पहले x + 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो बचा उसे = 0 पुट किया, फिर x-2 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसे = 0 पुट किया। अब दो इक्वेशनें, इन्हें सॉल्व करके l और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, दोनों में m का कोएफिशिएंट 1 है। हम इन्हें माइनस कर लेते हैं, कोएफिशिएंट इक्वल ना हो तो फिर करने पड़ते हैं। यहाँ कोएफिशिएंट इक्वल है, फिर नीचे लिखें m + 4l + 24 = 0। साइन चेंज, माइनस करते हैं तो साइन चेंज, कैंसल, 6l और 4l कितने हो गए 10l, -24 से +9 चले गए -15, अब उधर ले जाएं +15, -15 हो जाए +15, इधर डिवाइड कर दें 15/10, तो वैल्यू आ गई 3 के उस पर कटिंग करें 3 5 पे 5 से 15, 5 2 10, तो ये जी वैल्यू आ गई -3/2, L की वैल्यू आ गई -3/2। अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करें, 1 में 2 में, और m निकाल लें, पुट L = -3/2 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। L की वैल्यू क्या है जी -3/2, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, L की वैल्यू निकाल ली है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे। -6 3 18/2, ये +9 और ये भी +9, +18, 18 उधर ले दें, -18, -3/2 L की वैल्यू आई, L की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की और उसको सॉल्व किया, तो अब हमारे पास दोनों जो वैल्यूज़ थी वो इस तरह से आ गई। L की वैल्यू -3/2,
और m की वैल्यू -18, m की वैल्यू आ गई -18। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग कोशिश करेंगे करने की, इसी तरह है, इसी पैटर्न का है। अगर हो जाए तो ठीक है, ना तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। तो उम्मीद है आज ये सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है बिल्कुल नया काम था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।